बेहोश हो गया और फिर चाकू से वार करके जान से मार दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सदन में जमकर हुआ है बवाल। बीजेपी ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर सवाल उठाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद है। संबित सर, डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि संविधान बदल सकते हो। देखिए, डीके शिव कुमार जी ने कल एक इंटरव्यू में एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि मुसलमानों के आरक्षण के लिए अगर संविधान को भविष्य में बदलना पड़े और भविष्य में संविधान में मुसलमानों के आरक्षण के लिए प्रावधान करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी उसे करके दिखाएगी। हम तो शुरू से यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा चाहती है और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। केवल जेब में लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लेकर घूमने से कोई बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान नहीं होता है। उसके स्पिरिट के साथ जो खिलवाड़ करने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी आज, ये बहुत ही घृणक है और अपने महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं देश का बंटवारा चाहती है। लेकिन 4% जो ठेकेदारी में जो आरक्षण है सर, वो तो एकदम अलग चीज कर दी इन्होंने धर्म की धार्मिक आधार पे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भी धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा किया था ताकि वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बन सके। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये देश की भी बलि चढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में, पिछड़े जाति के आरक्षण में, उसमें सेंधमारी करके आप मुसलमानों को आरक्षण देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी। क्या ये प्रयोग है सर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जो धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की काम कर रही है? नहीं, जिद है उनका। राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था अपने बैठक में, बंद कमरे के बैठक में, जैसे एक बहुत बड़े अखबार ने छापा था हेडलाइन में कि हम मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की ही पार्टी है। आज ये सिद्ध होता है। तो संबित पात्रा जिनका कहना है कि एक बार फिर से सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी आरोप लगा रही हो, कांग्रेस से सवाल कर रही हो। मामला कर्नाटक का है। मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने पर यहाँ बीजेपी आक्रामक भी है, सवाल भी कर रही है और कह रही है कि ओबीसी के साथ में ये तो अन्याय करने वाली बात हो गई। ये पार्टी बार बार जता रही है, दिखा रही है, बता रही है कि वो मुस्लिमों की पार्टी है। संबित पात्रा भी कुछ इसी तरह का जिक्र करते हुए नजर आए और ये कहा कि कर्नाटक में धर्म के आधार पर ये जो आरक्षण दिया गया है उससे कांग्रेस की सोच और समझ एक बार फिर से साफ हो गई है। कांग्रेस ओबीसी के साथ में नाइंसाफी कर रही है और धर्म के आधार पर यानी कि जो मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है ये ठीक नहीं है। कर्नाटक आरक्षण मुद्दे को लेकर संसद में तीखी बहस भी सामने आई। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने पर आमने सामने अब बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं ये कोई नया नहीं है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती ही है और कांग्रेस पार्टी जो कि मुस्लिमों की पार्टी है, साथ ही साथ ये दोहरा भी दिया कि हम यानी कि बीजेपी सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं, सभी धर्म सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा नारा है। लेकिन कांग्रेस एक खास वर्ग और खास धर्म के लोगों के लिए काम करती है, फैसले करती है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए ये बड़ी खबर आप जानिए। मुंबई से कुणाल कामरा के स्टूडियो बीएमसी की टीम पहुंची है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीएमसी की टीम के पहुंचने की तस्वीरें हैं। यहां कुणाल कामरा के ऑफिस में बीएमसी की टीम